अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा बारात व्लॉग। टाइटल से ही आपको पता चल गया है। बारात व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मैं गुजरांवाला की गलियों में अपने लिए सैलून ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। मैंने मेहंदी में बिल्कुल कटिंग वगैरह नहीं करवाई थी। एज़ यू कैन सी, जब मुझे सैलून मिल गया मैंने आपको अपना बिफ़ोर लुक दिखा दिया कि मेरी हालत कितनी बुरी लग रही है और मैं कितना बुरा लग रहा था। बाल भी बड़े हुए थे, दाढ़ी भी सारी ख़राब थी, बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आ रही थी और शाम को बारात में जाना था। मैंने कहा चलें तैयार होते हैं। आफ्टर जब उसने काम कर लिया, काफ़ी अच्छा उसने काम किया जिसका सैलून था। और ये देखें अभी मेरी कटिंग हो चुकी है। ये मेरा आफ्टर लुक है और मेरी जो दाढ़ी है वो भी सेट हो चुकी है, जो कि मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने हर्बल फेशियल के लिए कहा और उसने मेरा हर्बल फेशियल स्टार्ट कर दिया। कोई 8 से 10 क्रीम्स लगाई, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता। लास्ट पे जो ये क्रीम रब कर रहा था वो ये थी जो मैंने आपको शो की है। उसके बाद कुछ इस तरह से मेरा लुक दिख कर आया। देन मैं घर वापस आया तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं मैं आज क्या कपड़े पहनने वाला हूँ। सॉरी फॉर द मैस। आपको पता है शादी वाला घर हो और पाकिस्तानियों का घर हो तो इस तरह का मैस ना क्रिएट हुआ हो तो चलता ही नहीं है हमारे यहाँ, ये होना तो ज़रूरी है। तो मैं आपको ये ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे दुल्हा मियाँ का कमरा सजाना था। सजाना क्या था, लड़कों से काम करवाना था, उनके सर पे खड़े रहना था। ज़ाहिरी बात है उनके पास खड़े ना रहो तो वो इतना अच्छा काम नहीं करते। तो मैं उनके पास काफ़ी देर खड़ा रहा और फिर वो जो है कमरा सेट कर रहे थे फ्रेश फ्लावर्स के साथ, एज़ यू कैन सी। और मैं उनकी हेल्प करने में लगा हुआ था, अगर उनको छोटी मोटी कोई चीज़ चाहिए थी तो इस वजह से। फिर डेकोर करते करते मैंने कहा मैं आपको भी अपना भी लुक दिखा दूं कि मैं किस तरह लग रहा हूँ। और ऑलमोस्ट तकरीबन कमरा रेडी हो चुका था। कुछ चीज़ें चेंजेस करनी थे वो कर रहे थे और डेकोर कर रहे थे कमरे का। मेरा लुक बहुत ही बुरा लग रहा था, थक भी गया था यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा। एंड आफ्टर दैट फाइनली ये जो कमरे का लुक निकल के आया था ना, बहुत ही प्यारा लुक निकल के आया था। ये आप देख ही सकते हैं, आप इसे एंजॉय करें। और फाइनली मैं रेडी हो चुका था। एज़ यू कैन सी, ये जो मेरा ड्रेस था ये ग्रीन पैलेस लाहौर से लिया गया था। रोज़ सिल्क का ड्रेस था और बनारसी का कोट था जिसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और इसे मैंने पेयर अप किया था अपने ब्लैक खुस्सास के साथ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कैसे लग रहे थे। उसके बाद मुझे दूल्हा मियाँ को तैयार होने में मदद करनी थी। मीन्स उसे शेरवानी अभी पहननी थी और उसने तैयार होना था, तो इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ यहाँ कि वो शेरवानी पहन ले। और जब उसने शेरवानी पहन ली तो लाइक जैसे ब्राइड मेड होती है, तो उस दिन आप समझ लें कि मैं ग्रूम मेड था। तो मुझे ग्रूम के सारे काम देखने थे कि उसको तैयार करना है, ये है वो है, फर्दर जो काम थे। तो मैं उसके लिए ये अभी कुल्ला जो वो पहनेगा तो वो खोल रहा था, अनपैक कर रहा था इसको उसको। उसके बाद मैंने कुल्ला पहनाया, तैयार किया और फाइनली जब वो तैयार हो गया तो फिर उसके बाद उसकी घड़ी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने चाबियां ली और चाबियां लेके मैं उसकी घड़ी निकालने के लिए गया अलमारी में। अलमारी से उसकी घड़ी निकाली और फिर वो शुक्र है तैयार होके स्टेज तक पहुंच गया। हमारे यहाँ जो रस्म होती है बारात से पहले। फिर हम बारात के लिए हॉल में पहुंच चुके थे। तो मेरे गले में ये देखें फूलों का हार पहनाया गया। हमारे यहाँ हार पहनाए जाते हैं। और भाई जो है वो दूल्हा के साथ साथ जा रहा था, उसका हाथ पकड़ के आप देख ही सकते हैं आगे आगे। ये मेरा जो भाई है, आपको पता है इसको व्लॉग में भी आने का बहुत शौक़ है, बहुत क्रेज़ है। और फिर हम लोग स्टेज पे पहुँचे और पाकिस्तानी शादी हो और पंजाबियों की शादी हो और उसमें पैसे ना लुटाए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हाल तो आप सबने देखा ही होगा ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद खाना लग गया और खाना जो था वो बहुत बहुत टेस्टी था। इधर तक मेरा व्लॉग से मुझे दिल कर रहा है, खुशबू आ रही है खाने की, याद आ गई एडिट करते हुए। रशियन सैलड था, बिरयानी थी, कौरमा था, रायता था, नान थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी और इसके अलावा कुल्फ़ा था जो कि बहुत टेस्टी था। मुझे तो मोस्टली गर्मी में कुल्फ़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इतना खाना खाया नहीं जा सकता था। तो मैंने ज़्यादातर कुल्फ़ा ही खाया और मुझे कुल्फ़ा वाकई ही बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमारे यहाँ पंजाबियों में रस्म है कि खाने के बाद लड़का लड़की को एक साथ बिठाया जाता है। तो हमारी भाभी आ चुकी थी, आप देख सकते हैं मेरा कज़न, और वो एक साथ बैठ गए और वो दोनों माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे और उनको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। आप भी उनके लिए दुआएं कमेंट सेक्शन में दें। देन हमारे यहाँ फिर एक रस्म होती है दूध पिलाई की रस्म, जो सिस्टर्स इन लॉ करती हैं।
मतलब ब्राइड की सिस्टर, तो वो 50,000 मांग रही थी। तो मैंने 50,000 देने की कोशिश की, बट आई डोंट नो वाई वो ले ही नहीं रही थी ये 50,000। फिर हम लोग घर के लिए निकले, तो मैंने बस में कुछ थोड़ा सा डांस किया। आप देख ही सकते हैं, ये डांस के क्लिप्स मैंने ऐड कर दी यहाँ पे। सो वी आर बैक एट होम, और मेरी हालत देख ही सकते हैं, पहले भी आपने देखी होगी, पसीने से बुरी हो रही है, बहुत बहुत गर्मी लग रही है। आई कांट टेल यू। और यहाँ मैं और मम्मा और सिस्टर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि पंजाब की शादी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ हॉल्स का टाइम ही 10 बजे तक होता है और पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी गुजर जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन घर आ गए, और दोबारा से एक और रस्म, जिसमें दूल्हा दुल्हन को घर एंटर करने से पहले घर के दोनों कॉर्नर्स पर तेल डाल दिया जाता है। तो वो रस्म मामा ने अदा की, दोनों साइड पे तेल गिरा कर, और फिर उन दोनों को घर के अंदर एंटर किया गया, घर के अंदर आने की इजाज़त दी गई। आफ्टर दैट बहुत लेट नाइट, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, बहुत लेट नाइट क्रेविंग्स में हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा खाया, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद फ़जर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो हम सब ने बाजमात नमाज फ़जर अदा की। फिर आप देख सकते हैं दिन हो चुका था, 6 बजे का टाइम था, और मुझे एक क्यूट सा बच्चा मिल गया, जिसे मैंने कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को हाई कर दें। काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और आप भी बताएं आपको कैसे लगते हैं। फिर हम सुबह 7-8 बजे तक अपनी मस्तियाँ कंटिन्यू करते रहे, और इसी तरह ढोल बजाते रहे, गाने गाते रहे, शादी वाला माहौल था। और ये आप देख ही सकते हैं, दिन का टाइम हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, रात का जाग रहा हूँ, लेकिन ये शेर व शायरी सुन के झूठा वाह 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 कर रहा हूँ। सो ये इतना ही आज के लिए। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, गिव बिग थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। काइंडली यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, थैंक यू।